देवरानी, जेठानी और बच्चे। रमाकांत जी के दो बेटे थे, मनमोहन और मुकेश। दोनों की शादी की उम्र हो चली थी। अब वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। देखिए जी, हमारे जात बिरादरी में ऐसे ही लड़कियों का अकाल पड़ गया है। 24-24 साल के बच्चे शादी कर ले रहे हैं और हमारे बेटे 30 पार करने को है। अब उनकी शादी होगी नहीं तो कुंवारे डोलते फिरेंगे पूरी जिंदगी। अरे तो मैं कौन सा हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, ढूंढी तो रहा हूँ लड़की, पर तुम्हारे बेटे हैं, इनको कोई रास ही नहीं आती। तभी दोनों भाई दुकान जाने के लिए निकलते हैं। लो आगे लाड साहब आपके। अरे नहीं करनी शादी तो ऐसे बोल दो, इस बूढ़े की किस्मत में पोता पोतियों का सुख भी नहीं है क्या? क्या फायदा शादी करके पापा, अंकुर कोई देख लीजिए, कौन सा सुखी है, रोज अपनी बीवी के डंडे खाता है वो। और वो अनुज, अरे भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, रोज क्लेश होता है उसके घर में। यही तुम लोगों के डायलॉग सुन सुनकर मैं 60 की हो चली। अब मुझसे काम नहीं होता। अरे एक समय के बाद सबको साथी की जरूरत होती है बेटा। देखिए जी, इनका तो चलता रहेगा, आप लड़की फाइनल कीजिए बस। और उसी दिन रमाकांत जी को अपने एक दोस्त का कॉल आता है, जिनकी बेटी मीता भी आज शादी के लायक हो गई थी। सहपरिवार सब मीता को देखने जाते हैं। बताओ बेटी, अपने बारे में सबको बताओ, अपना परिचय दो। मेरा परिचय तो मेरा परिवार ही है। पहले मायका था, अब ससुराल होगा। कितनी अच्छी बातें करती है ये, मैं खामखा सभी लड़कियों को गलत समझ रहा था। मनमोहन बड़ा शांत स्वभाव का था, उसे मीता पसंद आ जाती है। मीता के साथ ही उसकी नटखट सी सहेली प्रीता भी खड़ी थी, जिस पर से मनोज की नजरें हटी नहीं रही थी। ठाकुर जी की रहमत देखो, लगता है आज दो बहुएं यहीं से लेकर जाएंगे। मीता और प्रीता की शादी मनमोहन और मनोज से हो जाती है और दोनों सहेलियां बहू बनकर रमा निवास में आ जाती है सुबह सुबह। अरे प्रीता, तुझे तो 9 बजे उठने की आदत है ना, अभी क्यों उठ गई? मैं हूं ना, तू जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तू क्या खाएगी? अरे अच्छा थोड़ी ना लगता है, तू सब कुछ खुद करे। अच्छा तो मैं ना माँ के पैर में तेल लगा देती हूँ। मीता नाश्ता बनाती है और प्रीता घर की साफ सफाई कर रमा के पैरों में तेल लगाती है। कौन कहता है देवरानी जेठानी में कलह होता है? मेरे घर आए, घर नहीं स्वर्ग बना दिया तुम दोनों ने। सभी नाश्ते के लिए बैठते हैं। इतनी मिर्ची, ये नाश्ता किसने बनाया है? पूरा मुंह ही जल गया मेरा। गलती हो गई भैया, मुझसे ही मिर्ची ज्यादा गिर गई, वरना मीता तो मिर्ची खाती ही नहीं। दोनों बहुओं के बीच ऐसा प्यार देखकर रमाकांत की तो आंखें भर जाती है। दोनों मिलजुल कर रहती, काम भी बांट कर करती। घर में कभी ऐसा लगता ही नहीं कि देवरानी जेठानियां रहती हैं। दोनों बहनों की तरह रहती थी। फिर एक दिन प्रीता को उल्टियां होने लगी और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मीता, मैं माँ बनने वाली हूँ। आज भगवान ने सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी। हाँ, तुम आराम करो।